जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए सकट चौथ व्रत कथा लेके आई हूँ, जिसमें कि कई कथाएं हैं, कई कहानियाँ जो कही जाती हैं। और ये सकट चौथ है क्या? माघ मास के चौथ के दिन सकट चौथ का व्रत करा जाता है। इस दिन माताएं जो होती हैं वो अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत रहती हैं। और जिनके बेटे होते हैं तो बेटों के लिए वो लंबी आयु के लिए बेटों के व्रत रहा जाता है। और व्रत में कई तरीके से विधि विधान है, सबके घर में अपना तरीका अलग अलग है। और ये जो है माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन सकट मनाई जाती है। इसको गणेश चौथ भी कहा जाता है। ये व्रत संकटों का नाश करने वाला है और सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। और हमारे यहाँ आज के दिन सकट माता की पूजा की जाती है। और आप लोगों के यहाँ भी होती होगी, जिनके यहाँ होती, कई तरीके से ये मनाते हैं। कई लोग चांद देकर व्रत तोड़ते हैं और निर्जला व्रत रहा जाता है। कई लोग जो है ये तारे देखकर पूजन करते हैं और उसके बाद में ये भोजन करते हैं। कई लोगों के यहाँ जो है फल फ्रूट्स खा के व्रत समापन किया जाता है। और कई लोगों के यहाँ अनाज का पूड़ी कचौड़ी वगैरह ये खाकर समापन करते हैं। ये अपने अपने घर के अपने अलग अलग तरीके हैं, जो जैसे जिसके घर में होता है वो वैसा करता है। और इसमें तिल के लड्डू, विशेषकर काले तिल के लड्डू का बहुत महत्व है। वैसे भी माघ मास में काले तिल के लड्डू का बहुत महत्व है। तिल के अलावा और लावा के लड्डू, लैया के लड्डू और ज्वार के, मतलब तरह तरह के लड्डू, करीब गणेश भगवान की पूजा क्योंकि होती है और गणेश भगवान को बहुत पसंद है लड्डू। तो लड्डू तरह तरह के बनवाए जाते हैं, 11 तरह के, कोई 7 तरह के बनाता है, कोई 9 तरह के बनाता है। और आटे के, बेसन के, तरह तरह के स्त्रियाँ पूरे दिन निर्जला व्रत रहती हैं और ये व्रत रह के शाम को पूजा करती हैं। और पाटे पर जो है घी से 4 पुतले बनाए जाते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। पूजा में 4 कच्ची और 4 पक्की शकरकंदी रखी जाती है। ये मैं आपको विधि बता रही हूँ, ये पूजा कैसे की जाती है। और 4 तिल के लड्डू, पूरी, आसे और सुपारी, दूब चढ़ाई जाती है, क्योंकि गणेश भगवान को दूब बहुत पसंद है। तिल को भूनकर गुड़ के लड्डू के साथ कूटकर बकरा बनाया जाता है। कई लोग क्या लैया के साथ में बकरा बनाते हैं। लैया को गुड़ के साथ में पाक कर उसको पाटे पर अलग से बनाते हैं बकरा। और फिर पूजा के बाद तिल के बने बकरे को लड़के काटते हैं, किसी के यहाँ लड़के काटते हैं, किसी के यहाँ मान्य काटते हैं, यानी कि लड़की के बच्चे। तो सबको इसी का प्रसाद दिया जाता है। और पूजा के बाद स्त्रियाँ कथा कहती हैं। तो कथा मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। और ये कथा 4 कही जाएंगी, क्योंकि चौथ है, चौथ में 4 कथाएं कही जाती हैं। तो पहली कथा मैं आपको सुना रही हूँ और आशा करूँगी कि आपको अगर कथा पसंद आती, हुंकारा के उससे जय श्री गणेशा कमेंट्स में ज़रूर लिखना, तभी आपकी ये पूजा सफल होगी। और पूजा के साथ में अगर आपको कथा पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे तो और लोगों को, जिसको कथा नहीं आती, कभी कभी हमको भी परेशानी होती थी, तो कई लोग हम लोगों को शेयर करते थे, तो हम लोगों को इसकी नॉलेज हो जाती थी। तो आपको भी अगर थोड़ी सी ये शेयर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, दूसरों को हेल्प हो जाएगी। तो पहली कथा मैं आपको सुना रही हूँ। एक देवरानी थी। बोल श्री गणेश भगवान की जय। एक देवरानी, एक जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चुनी चोक कर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पका कर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्यौहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल कर रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढ कर इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिए। रात को सकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता,
किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया हो है खाओ। कन के लड्डू और बथुए के धोंदा आगे रख दिए। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी और थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को लैट्रिन टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह से निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ अभी पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा, किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घूसा ना मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ का धोंदा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोंदे बनाए। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल कर आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यहाँ क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलवाया और देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ ना हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से सकट माता जी अप्रसन्न हो गई और मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। तो ये हमको ये मैंने आपको सकट माता की पहली कथा सुनाई और मैं वीडियो में और कथाएं डालूंगी, आप ज़रूर देखें। और जय सकट माँ, जय गणेश भगवान की।